हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे लक्ष्मण के बारे में, जो कि सच्ची रामायण है, पेरियर द्वारा लिखी गई है। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि लक्ष्मण का चरित्र कैसा था और उसके राम के साथ में कैसे संबंध थे, वह अपने पिता के बारे में क्या सोचता था और वह महिलाओं को कुरूप क्यों बनाता था। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सच्ची रामायण किताब में से। तो लिखते हैं कि जहां तक लक्ष्मण के चरित्र की बात है, हमें उसके चरित्र में कोई उल्लेखनीय तत्व नजर नहीं आता। रामायण में अनेक स्थानों पर लक्ष्मण का जिक्र सिर्फ इसलिए मिलता है कि क्योंकि वह हमेशा ही राम के साथ रहता है। कहीं भी इस बात का पता नहीं चलता कि वह औसत व्यक्ति से कैसा था। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसे युवा अवतारी कैसे कहा जा सकता है। तो यह पेरियार ने बोला। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? भरत से राजगद्दी छीनने के षड्यंत्र में उसका हाथ था। दूसरा, राम ने अपने प्रति लक्ष्मण की भक्ति पर संदेह करके उसे छल पूर्वक फुसलाया। उसने कहा कि लक्ष्मण, राजगद्दी भले ही मुझे मिले, पर राज तुम करोगे। यह सुनने के बाद लक्ष्मण तन मन से राम को राजा बनाने के लिए सब कुछ करने में जुट गया। सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण ने राम का साथ दिया, जबकि उसके दूसरे बेटे शत्रुघ्न ने भरत के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। शायद वे इस बात को जानते थे कि उनमें से कोई भी किसी भी तरह राजा नहीं बन सकता। लक्ष्मण ने अपने पिता दशरथ को भी काफी गालियां दी और उसे विश्वासघाती कहा। उसने प्रस्ताव रखा कि उसके पिता को जेल में डाल देना चाहिए। उसने कहा कि उसके पिता की हत्या कर देनी चाहिए। उसने यहाँ तक कहा कि मनु के अनुसार पिता को मारना धर्म है। उसने कहा था, मैं भरत और उसके सहयोगियों को पूरी तरह मिटा दूंगा। रेफरेंस भी उन्होंने लिखा है अयोध्या कांड सर्ग 21 और श्लोक 3 से 7 तक। राम ने आए भरते हुए कहा, यह ईश्वर की ही इच्छा है कि मैं राजा नहीं बन सका। यह सुनकर लक्ष्मण ने राम की आलोचना की और कहा कि ईश्वर की बात सिर्फ डरपोक और मूर्ख करते हैं। लक्ष्मण ने राम को बताया कि तुम्हें धोखा देने के लिए दशरथ और कैकेयी ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजना अनुसार तुम्हें राजगद्दी देने के मुद्दे पर अलग अलग मत रखने का दिखावा किया है। लक्ष्मण ने चुनौती देते हुए राम से कहा, मैं दशरथ और कैकेयी को वन में भेज सकता हूँ और तुम्हें राजगद्दी पर बिठा सकता हूँ। उसने यह भी कहा, यदि तुम में खुद राज तिलक करने का साहस नहीं है तो मैं खुद राजगद्दी पर अधिकार कर लूंगा और अयोध्या पर राज करूंगा। अयोध्या कांड सर्ग 23 श्लोक 8 से लेकर 11 में आप लोग देख और समझ सकते हैं। अपना देश छोड़ वनवास के लिए जाते हुए उसने कहा, वह धन है जो वैश्याओं की नगरी, भोग विलास की नगरी अयोध्या पर राज करता है। अयोध्या कांड सर्ग 51। तो लक्ष्मण ने यहाँ पर क्या बोला? अयोध्या को वैश्याओं की नगरी और भोग विलास की नगरी बताया, इसी रामायण के अनुसार। उसके आगे पेरियार लिखते हैं कि उसने आहें भरते हुए कहा कि हम सुरक्षित अयोध्या लौट आए हैं। अयोध्या कांड सर्ग 51। राम को ससम्मान अयोध्या वापस ले जाने और उसको राजा बनाने के लिए जंगल आए भरत को देखकर वह गुस्से में बोला, अब मैं उसको जान से मार दूंगा। अयोध्या कांड 58 सर्ग। विराधन को वन में देखकर उसने कहा, गद्दी हड़पने वाले भरत से अब मैं बदला लेने जा रहा हूँ। अयोध्या कांड
सर्ग 2। उसने शूर्पणखा से कहा, सीता चरित्रहीन है, उसकी छातियां ढीली हो चुकी हैं। अरण्यकांड सर्ग 18। सीता के प्रति उसके वर्ताव ने सीता के मन में संदेह पैदा कर दिया और उसके साथ प्रेम दिखाकर उसके साथ संभोग करना चाहता था। इसके आगे और क्या लिखा, जो भी सीता को ले जाना चाहे ले जाने दो, उसे मर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्यों हम किसी नीच महिला के कारण अपनी जान जोखिम में डाल दें। उसने अपने बड़े भाई को उसकी पत्नी जो कि है पत्नी के बारे में इस तरह की अनुचित और गैर जिम्मेदारी भरी बातें की। लक्ष्मण ने ताड़का, शूर्पणखा व अयोग्यमुखी जैसी स्त्रियों के कान, नाक और स्तन काटकर उनका रूप बिगाड़ दिया। दुख में खोया हुआ राम स्वयं तुम्हारी शरण में आया है, उस पर दया करो, ऐसा कहे तो ये लक्ष्मण ने सुग्रीव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसके कुछ समय बाद लक्ष्मण ने उसी सुग्रीव का कत्ल करने की आज्ञा राम से मांगी। राम के इशारे पर उसने सीता से झूठ बोला था और गर्भवती होने के बावजूद उसे जंगल में छल पूर्वक छोड़ाया। राम और भरत दोनों उसके बड़े भाई थे, किंतु वह राम का सहायक व भरत का विरोधी था। इसी प्रकार वह कौशल्या का भक्त था, लेकिन कैकेयी से घृणा करता था। ऐसा क्यों? राजगद्दी प्राप्त करने की उसकी लालसा के अलावा इसका और क्या कारण हो सकता है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि लक्ष्मण का चरित्र कैसा था सच्ची रामायण के अनुसार, और पेरियार जी ने क्या क्या उनके बारे में लिखा है। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।